बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कह रहे हैं युवा बेरोजगार है, क्या कहेंगे? देखिए युवा बेरोजगार है, ये लोग क्या कहते हैं, मोदी को टारगेट करते हैं कि युवा बेरोजगार है। उससे पहले से भी तो बेरोजगारी थी, उससे पहले से भी बेरोजगारी थी। और जब आप अभी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के ज़माने में कहीं ना कहीं इसलिए नहीं थी क्योंकि रिश्वत लेके 5-5, 6-6 लाख, 10 लाख रुपए लेके उनको पुलिस में और जितनी भी सरकारी पोस्ट है उनमें भर्ती कराया जाता था। शुरुआती गड़बड़, जब नींव मजबूती नहीं होगा, मकान 5 मंजिल थोड़ी बन जाएगी। मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए आप, मजबूती नहीं होगा तो 10 मंजिल तो बना दोगे, नींव तो पहले से खोखला है। क्या लगता है पीएम कौन बनेगा 24 में? नरेंद्र दामोदर मोदी। क्यों बनना चाहिए मोदी को? जो बहुत कुछ काम किए इन्होंने। पहले बात इनका 10 साल राज है। कांग्रेस स्थापन हुआ था मेरा ख्याल से 1885, 1885, 1885, 2024, कितना साल हो गया कांग्रेस स्थापन होना। अब मेरे ख्याल से बीजेपी का स्थापना हुआ था 1980 में। इनका स्थापना जब हुआ था 1980 में, कांग्रेस स्थापना हुआ था 1885, लगभग 150 पौने 200 साल हो गया इनका स्थापना। इनका घर पर 3 प्रधानमंत्री रहे, एक जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, और नेहरू के बाद गांधी क्यों हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गांधी? नेहरू तो नेहरू होता ना, कि हुआ गांधी। तीसरा बोले राजीव गांधी। 3 प्रधानमंत्री देश में रहे। ये तो बड़े लोग हैं, इनके बारे में कहना भी आसान नहीं होगा। जिसका घर पर 3 प्रधानमंत्री रह गए, राहुल जी। राहुल जी फ्रॉम इटली। इनका पैदाश तो मेरा ख्याल इंडिया में नहीं है, इटली में पैदा हुए थे इन्होंने। अब पिज़्ज़ा, बर्गर और हमारा दाल चावल में ज़मीन आसमान की फ़र्क है। इनको क्या पता दाल चावल क्या होता है, इनको पता पिज़्ज़ा और बर्गर। दूसरा बात कहने बोल देते, मेरा मदर भी कहती है, इन्होंने बोलते 2500 रुपया, ये हमें समझ में नहीं आया। 2500 बोलो न, 2500, 2500 रुपया, ये बहुत बड़ी सवाल है। रह गए मोदी, छोटी वर्ग का आदमी है, वो छोटे लोग के लिए बहुत कुछ करे, और जो बहुत करिए, ये बहुत बड़ी मिसाल है। कहना और करना आसान बात नहीं है। 370 हट जाना को आसान बात है, हटाया इन्होंने। महंगाई बेरोजगारी तो इस समय का मुद्दा है, वो सब तो क्या। मैं आज की 15 साल पहले मेरा तनख्वाह था 400 रुपया, मैं अभी 1100 रुपया कमा रहा हूँ। क्या हुआ फिर? कैसा ये? हाँ, मतलब कमाई भी बढ़ रहा है तो तनख्वाह भी तो बढ़ रहा है। मेरा पिताजी 1200 रुपया नौकरी करते थे रेलवे के अंदर ही, मेरे को भी नौकरी लगा। जब माधवराव सिंधिया थे तो मेरे को नौकरी लगा लो, इसका तनख्वाह था 3000 रुपया, मैं नहीं करा। अभी ये तनख्वाह हो गया 1 लाख रुपया, फिर महंगाई कहाँ से हो गया? कौन भूखा मर रहा है यहाँ पे? मैं रोटी खिलाता हूँ, कौन कह रहा है मैं भूखा मर रहा हूँ? मैं अभी तैयार हूँ। कोई कहे मैं भूख मर रहा हूँ, मैं अभी तैयार हूँ रोटी खिलाने के लिए, फिलहाल तैयार हूँ। तो बेकार बातें। और जो काम करता है इसके लिए लोग बोलते हैं दामोदर मोदी, दैट इज़ बेटर, आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत बढ़िया। राहुल गांधी के लिए नफरत बहुत हो गया है, भाईचारा खत्म है एकदम। देखो जी, भाईचारा तो खत्म हो ही रहा है। देखो अब ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं होता तो जाट अहीर होता, नहीं समझे, शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट होता, नहीं समझे। अगर बाई चांस अगर इंडिया में नहीं होता मुसलमान, ये कास्ट तो फिर भी चल नहीं था। अब देखो 4 तो चले लेते हैं, आपने पता नहीं, जब इलेक्शन होते तभी कुछ ना कुछ हो जाता है, वो तो आपको भी पता है। कभी पुलवामा होता है, कभी राम मंदिर बनता है। नहीं तो राम मंदिर बनना तो एक अलग का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और हिंदुओं के आस्था से संबंधित मैटर रहा, वो अच्छी बात है राम मंदिर बनना, वो तो अच्छी बात, कोई बहस नहीं करनी नहीं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन नहीं, आपका कहने का मतलब है कि मतलब राम नहीं, पहले कैसे बन जाता? क्यों नहीं बन जाते? कैसे भाई, बिल्डिंग बन रहा था तो समय तो इसका ताला तो राजीव गांधी ने खुलवा दिया था 89 में, भी बन जाना चाहिए था ना। तो अभी भी आए थे, पहले 5 साल में बनाते। जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, अब ये देखो इन्होंने कुछ नहीं, जो मोदी साहब ने जो दैट इज बेटर। राम जन्मभूमि बनेगा, जोगी जहाज भी डिक्लेयर कर दिए, बाबरी मस्जिद ही बनेगा। भी थोड़ी समय लगेगा, 35 डेज ने कुछ टाइम लिए उन्होंने, वही बनाने में, इसको ही बनाए कि देंगे। जो चीज़ इनको बनाना था, तो कह रहे हैं जो बनना था वो तो बन ही रहा है। अगर मस्जिद भी बनेगा, हाँ सब कह दिए इन्होंने। हाँ तो देखो, अपने हर धर्म का अपना काम होता है, ठीक है ना। लेकिन चुनाव से क्या लेना देना इन सब चीज़ों का? चुनाव से यार है क्यों नहीं। अब सब राम मंदिर कर रहे हैं, आपने देखा नहीं जब उद्घाटन हुआ क्या विकास पे, रोड बना दिए, हाईवे बना दिए। हाईवे बनाने से विकास थोड़ी हो जाएगा, साइड में फैक्ट्री लगाओ, रोजगार दो, तभी तो विकास होगा। बताइए, कह रहे हैं हाईवे बना ले। अभी यहाँ से
और यहाँ से आनंद विहार से प्राइवेट बस काफ़ी चलती है, काफ़ी प्राइवेट बस चलता है जो कि 16 घंटा की सफ़र है। हाईवे के वजह से 16 घंटा का सफ़र, और ट्रेन में जाओ 24 घंटा का सफ़र। फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? रोड नहीं बनेगा तो सारे चीज़ गड़बड़ वहीं से, रोड से। मैं कहीं जाना, अभी पहाड़गंज जाना है, अब पहाड़ का गड्ढा होगा तो कम से 2 घंटा लगेगा, और सीधा होगा तो 1 मिनट में पहुंच जाएगा। अभी 16 घंटा लगता है बस में। हावड़ा आनंद विहार से बस चलता है, मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ। अभी ट्रेन पे लगता है मिनिमम, ट्रेन कब से घटिया ट्रेन तो 24 घंटे कम से पहले पहुंचेगा नहीं। सर, रोड बनने से ट्रैवल जो है सुधरा है और विकास में अहम योगदान होता है रोडों का। रोड का हो गया, बिजली का हो गया, रोड का हो गया, बिजली का होगा। वो आपके आने जाने के लिए रोड नहीं बने हैं ना। नहीं, हर कोई आता जाता नहीं, हर कोई आता जाता है ना। अगर आपको सफर लॉन्ग सफर करना है तो आप हाईवे से ही जाओगे। अगर बाइक गाड़ी से जाना है। हाईवे से जाएंगे, आपकी बात मान ली ना, लेकिन जो हाईवे बन रहे हैं वो कमर्शियल भी डेवलपमेंट करो भाई, लोगों को वहाँ रोजगार मिले। उसके लिए तो करा है ना कि भाई चलो बेंगलोर वगैरह से सामान आता था, यहाँ था, हाईवे बन गया, जल्दी आ जाता है। लेकिन उसके लिए विकास भी तो होना चाहिए भाई, इंडस्ट्री एरिया लगाओ लोगों। आपके हिसाब से कैसा विकास होना चाहिए? भाई फिलहाल तो रोजगार ही है। देखो क्या होता है आजकल का, आप लगा लो बीटेक बंदा भी है ना, क्या लगे बीटेक की वैल्यू है करती 30,000 तनख्वाह लगती थी, अब इंजीनियरिंग क्या वैल्यू रहेगी? आप चलो मेरे पास, मैं दिखाता हूँ कंपनियों में बीटेक करता है बच्चा, इतना पढ़ता है, 12,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती। बेरोजगारी है, कह रहे हैं पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं। नहीं, देखो ये क्वालिटी सबसे पहले आप करते क्या हो? खाली पढ़ने से जॉब नहीं मिल रहा, इसका कोर्स करना ही पड़ता है। समझाइए मत। मेरा घर ही बच्चे पढ़े लिखे नौकरी भी करते, मैं रेलवे का बिलोंग करता हूँ, मेरे को नहीं पता क्या पढ़ाई लिखा बड़ी तो मीन इसका बीटेक का मतलब बताइए पहले आप। मैं आपको क्वेश्चन बताइए, बीटेक का मतलब बताइए। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसका मतलब हिंदी बताओ ना, इंग्लिश ही बता रहे हो, हिंदी इन्हीं से पूछो, मेरे को हिंदी बताओ। अभी इसमें हिंदी और इंग्लिश वाली कौन सी बात आ गई है? मेरे नंबर लो, बीटेक करेगा तो मेरे पास ट्रांसलेशन से, और इससे कोई फ़ायदा नहीं है लड़ने लड़ाने से कि बीटेक का और इसका। लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल। प्राइवेट कंपनियों में लोग चाहे जब धक्का दे देते हैं, चाहे बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी वाला हो या वैसा भी हो, ये चीज़ का भी देखना ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए उस चीज़ के, उसका वो भी सही है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को आप जब देते हो, लोग जो ये MBA करे हुए, वो करे हुए, जो पहले कभी रिलेशनशिप मैनेजर वगैरह होते थे बैंकों में, जिनकी तनख्वाह 1 लाख 1.5 लाख रुपए होती थी, आज 30,000 रुपये पे काम कर रहे हैं। और बल्कि इंडिया में काम नहीं है, इंडिया से बाहर बहुत मुल्कों में जो पब्लिक भाग रही है वो इसी वजह से भाग रही है कि उनको वहाँ सैलरी भी मिलती है, रहना सहने का खर्चा भी मिलता है, और पढ़ाई लिखाई में भी वो लोग, बाहर की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पर। और यही रही बात कितना डॉक्टरों की, इंडिया में डॉक्टरों की कितनी कमी है, सब कुछ है, लेकिन MBBS डॉक्टर जो है यहाँ पे इंडिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं है कहीं भी या BUMS की। तो इनको पूछो, ये सारे ये जो मोदी बढ़ते सारे काम हुआ ना, पहले से चली आ रही है। मोदी को ब्लेम क्यों कर रहे हो? नहीं, मोदी पे नहीं, वो तो 70 साल से बैठे हुए। शुरुआती गड़बड़, जब नींव मजबूती नहीं होगा, मकान 5 मंजिल थोड़ी बन जाएगी। मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए आप, मजबूती नहीं होगा तो 10 मंजिल तो बना दोगे, नींव तो पहले से खोखला है। पढ़ाई लिखाई को आप कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई के बारे में मैं कह रहा हूँ कि एक्सचेंज में और वही, और जितनी भी जॉब चल रही है ना आजकल, जो प्राइवेट जॉब चल रही है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सुबह, वो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती हैं और चाहे बैठा सकते, वो 2 दिन से बैठा, वो सब कुछ वही कर, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट महकमे में जो लोग लगे हुए थे पहले, उनका क्या था सिर्फ वाली बात मैंने, अरे भाई बात सुनो 1 मिनट। हाँ, कि गवर्नमेंट महकमे में जो लोग सर्विस कर रहे थे तो पहले उन लोगों का सिर्फ ट्रांसफर होता था, कोई फ्रॉड में या किसी में पकड़े जाते थे या कुछ भी है। लेकिन आजकल जो प्राइवेट लोग जो काम कर रहे हैं, मेहनत से करते हैं, पूरी रात काम करके दे रहे हैं, और जब प्राइवेट कंपनी उनको चाहे जब रेजिग्नेशन का वो उन पर प्रेशर डाल देती है, और नहीं तो करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, और लोग कर रहे हैं ऐसा। मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि लोगों को आज के दौर में ना कुछ प्राइवेट कंपनियों पे भी ऐसा कुछ इनके साथ वो होना चाहिए कि एग्रीमेंट या कुछ की जो पढ़ाई लिखाई जो बच्चे कर रहे हैं वो लोग भी डेवलप हो सकें। इंडिया से बाहर बहुत पब्लिक जा रही है, ये बीटेक MTech और करे हुए। नहीं, मैं पहले से बात नहीं कर रहा सर, कह रहे हैं युवा बेरोजगार है, क्या कहें? देखिए, युवा बेरोजगार है, ये लोग क्या कहते हैं,
मोदी को टारगेट करते हैं कि युवा बेरोजगार है। उससे पहले से भी तो बेरोजगारी थी, उससे पहले से भी बेरोजगारी थी। और जब आप अभी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के ज़माने में कहीं ना कहीं इसलिए नहीं थी क्योंकि रिश्वत लेके 5-5, 6-6 लाख, 10 लाख रुपए लेके उनको पुलिस में और जितनी भी सरकारी पोस्ट है उनमें भर्ती कराया जाता था। एक IAS IPS को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी, और कई बार ऐसा होता था जिसके घर में एक पुलिस वाला है ना, वो अपने भाई को या फिर उसके बिना एजुकेटेड, मतलब वो इसके लायक नहीं है लेकिन भर्ती करवा रहा था। आज एग्जाम हो रहे हैं, जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी है, एग्जाम हो रहे हैं और एग्जाम में काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से लिए जा रहे हैं। और लेने के बाद जब क्या कहते हैं इतनी जनसंख्या वाले लोग दे रहे हैं एग्जाम, देने के बाद जब पता चल रहा है कि कौन पास हुआ है, भाई जो लायक होगा वो तो होगा ही। तो जो लायक है वो निकल गया और जो बाकी हैं वो ऐसे ही रह गए। सिंपल सी बात है कि इसमें जनसंख्या का भी एक अहम रोल है और एक तरह से सरकार का भी था। जो सरकार आई है तो बीजेपी सरकार ने सही काम किया है, इस वजह से सिंपल सी बात है आई है। तो जब कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने सही काम किया, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा परेशान युवा हैं। युवा इसलिए परेशान हैं कि जैसे आपने कहा कि सक्षम हैं तो उनको नौकरियां मिल जाती हैं, जिसके पास जो सक्षम होगा उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन उनका ये भी कहना है कि बहुत से युवा जो है इसके चक्कर में अपना जो डिग्री वगैरह लेकर बैठे हुए हैं, काफ़ी दिनों से डिग्रियों को लेकर उम्मीद में बैठे हैं, जैसे सेना का मैटर रहा हो और जो तमाम जैसे टीचर वगैरह का रहा है, उनका समय निकल गया। आप क्या करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से जिनका समय निकल गया उनको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं अपने प्राइवेट सेक्टर में कुछ काम करना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं कि बहुत सारे युवा हैं वो बेरोजगार हैं, अपनी डिग्रियां लेके बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है डिग्रियां इसलिए लेके बैठे हों क्योंकि क्या कहते हैं उनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है। मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, मैं किसी को ये नहीं बोल रही, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग डिग्री लेके बैठे, उनके पास स्किल नहीं है इसलिए। वरना जिसके पास स्किल है वो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी खासी इनकम वो कर रहा है, क्या कहते हैं इनकम को अर्ज कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा लगता है अगर तुम्हें नहीं उधर से कुछ मिल रहा तो खुद का अपना भी वो स्टार्टअप कर सकते। महंगाई भी बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। आप महंगाई की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से महंगाई बढ़ी उस तरह से लोगों की आय भी बढ़ी है। एक आम आदमी जैसे पहले 5,000 कमाता था तो आज 10,000 कमा रहा है। इस वजह से और महंगाई क्या, जब टैक्स देना है और ये सब कुछ भाई गवर्नमेंट है, देश से टैक्स देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं, वो वहाँ पर युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं और जातीय जनगणना की बात बार बार करते हैं। कितना सहमत? देखिए, महिलाओं की और युवाओं की बात क्या नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं? बस ये है कि हाँ चुनाव आ गया 2024 का, उससे पहले क्या है कि यात्रा करेंगे और हम लोगों से कहेंगे, युवाओं से बोलेंगे कि हाँ तुम्हारे साथ इसने गलत किया, ये सब कुछ हो गया। उससे पहले से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उससे पहले से भी तो था ना ये सब कुछ। लेकिन ये है कि हाँ चुनाव से पहले इनको करना है, यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। मेरे को ऐसा लगता है यात्रा करने की जगह अपनी पार्टी को सही बनाने में कुछ ध्यान दें। अपनी पार्टी जिस हिसाब से इतनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस की, देख लिया जाए 1885 में से है, तो उसको सही बनाने में, जिस तरह उसका लेवल गिरता जा रहा है, उसको सही बनाने पे काम करें। न्याय यात्रा से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। राहुल गांधी लोग कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नेता हैं और मोदी जी को अनपढ़ बताते हैं। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के कोई यहाँ पे देश नहीं चला लेगा के। मैं यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ के लोगों के बारे में अगर नहीं जानती हूँ कि लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, लोग किस तरह की सोच रखते हैं क्या नहीं, तब तक कि मैं चाहे एजुकेट होकर अमेरिका से ही क्यों ना आ जाऊँ, जब तक कि मुझे नहीं पता होगा यहाँ की जनता को क्या चाहिए, जनता किस तरह के लोगों को सुनना पसंद करती है, क्या बात है सुनना पसंद करती है, वो मेन चीज़ है। वो राहुल गांधी को नहीं आती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए, मैं किसी उसका वो नहीं कर रही कि हाँ ये सही, मैं सिंपल सी बात है अपनी वो बता रही हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से लोकतंत्र खतरे में है, जब से मोदी जी आए हैं तानाशाही हो गया है। अरे ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, तानाशाही हो गया। आप यहाँ पे दिखाइए कौन सा ऐसी जगह है तानाशाही की बात करें। जब कांग्रेस की पार्टी थी यहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी हमले होते थे, चाहे आप 26/11 को ले लीजिए वहाँ पे, और यहाँ पे भी दिल्ली में भी आप अगर कन्नौज पैलेस में खड़े हैं तो यहाँ पे भी अगर बोल देते कि इस चीज़ को छुइए मत, बम ब्लास्ट हो जाएगा, ये सब चीज़ें। तो ये तानाशाही की जो बात कर रहे हैं, ये सब सिर्फ ऐसे कर रहे हैं मोदी का विरोध करने के लिए। सिंपल सी बात है, विरोधी में कुछ भी बोलते हैं, वो विरोध में बहुत कुछ बोल देते हैं जो राहुल गांधी। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, विपक्ष कह रहा है ईवीएम है तो हो जाएगा, ईवीएम का आरोप लगाता रहा है। देखिए, ईवीएम के बारे में अगर आपको बताया जाए तो ईवीएम है ना, ये जो बोलते हैं कि मोदी ईवीएम में घपला करके, देखिए कोई भी गवर्नमेंट ईवीएम में घपला नहीं कर सकती है। खुद चुनाव आयोग बोलती है अगर आपको लगता है कि ईवीएम में घपला हो रहा है तो कोई भी पार्टी आके मेरे पास ईवीएम चेक करे या फिर ईवीएम के बारे में पूछे सही से, लेकिन कोई भी पार्टी नहीं जाती क्योंकि हर पार्टी को अपनी क्या कहते हैं एक वैल्यू वो करनी है। अगर गई वहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, ईवीएम के बारे में कुछ नहीं मिला तो